हेलो स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो देख लेते हैं क्या कहता है। सामने चल रहा है आपके क्वेश्चन नंबर, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। कुछ पॉटरी आर्टिकल्स बनाता है वो। इट वाज ऑब्जर्व दैट ऑन अ पर्टिकुलर डे it was observed that on a particular day that cost of production of each articles in rupee was, यहां पर क्वेश्चन को समझना जरूरी है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है एक आर्टिकल्स की, ईच आर्टिकल्स इन रुपी टर्म्स में वॉज 3 मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, यानी कि 2x। अगर हमने आर्टिकल्स जो माने हैं एक दिन में जो वो बना रहा है, अगर x मान लेते हैं तो यहां पर उसका जो एक दिन में जो प्रोडक्शन हो रहा है ऑन दैट डे उसका ट्वाइस और +3 ये होगा। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90 और वो इन रुपी टर्म्स 90 रुपीज है, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स। तो आपको दो चीजें निकालनी है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स। एक आर्टिकल की वैल्यू भी निकालनी है, कॉस्ट भी निकालनी है। तो बस ये क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है आपको एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर, जो सेकंड या थर्ड शायद सेकंड पार्ट था उसका, ट्वाइस वाला जो क्वेश्चन था वैसे ही है। तो कर लेते हैं इसको, मुश्किल नहीं है, फटाफट से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा स्टार्टिंग में, जो मैंने आप इक्वेशन बनाते हुए आपको बताया था कि वो क्या है। चलिए करते हैं। तो हमें जो चीज नहीं होती है उसको मान लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन दैट डे बी x। सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो क्वेश्चन में इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बताया गया है वो क्या होगा, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड 3 मोर। ये इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगी जो रुपी टर्म्स में है, जो रुपी टर्म्स में है। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ सर, बिल्कुल समझ आएगी। जो कॉस्ट है वो रुपी टर्म्स में होती है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हो बनेगा वो बनेगा कि अगर हम प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी कर दें तो ये प्रोडक्शन आ जाती है, प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी। तो प्राइस हमारे पास क्या है? प्राइस है हमारा बेसिकली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल्स है ये, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल्स। तो हमारे पास प्राइस जो है उसका वो हो गया 2x + 3, और जो क्वांटिटी है वो हमने x मानी ली है। तो इनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो टोटल है ₹90। इससे इक्वेशन बन जाएगी जो बनेगी 2x² + 3x - 90 = 0। इसको फर्दर सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 2x² लाना है 3, तो यानी कि 180 लाना है, तो ये आएगा 10 × 18, ये नहीं आ सकता, तो 12 × 15 आ सकता है, करेक्ट। तो ये आ गया प्लस में 15x माइनस में 12x माइनस में 90 = 0। तो ये आ गया 2, कॉमन 2 नहीं आएगा, x आ गया, और ये आ गया 2x + 15 माइनस में बाहर आ जाएगा 6 कॉमन लग रहा है क्या? हाँ 6 आ गया, बचेगा x माइनस 2x + 15 = 0, x - 6 = 0 and 2x + 15 = 0। फर्दर सॉल्व करेंगे एंड फर्दर सॉल्व करेंगे -15/2। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो जो x है वो हमने क्या माना है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस इन अ डे, और वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हम इसको क्या करेंगे, एज द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड
cannot be a negative number. So x equals to 6. तो x equals to 6 हमारे पास आ गया है, तो हम इसको हम फीड कर देंगे जो हमने लेट किए थे। तो हमने पास नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, इसका मतलब देयरफॉर नंबर्स ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, वो हमने माना था x इक्वल्स टू 6 हो गया, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल्स वो हमने माना था 2x प्लस 3, जो बन जाएगा 2 इंटू 6 प्लस में 3, दैट इज 12 प्लस में 3, दैट इज ₹15 इज द आंसर। क्या बात समझ में आ गई? हाँ सर, ये बात समझ में आ गई। तो बस क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। इसके आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं, 6 प्रोड्यूस हुए हैं और ₹15 पर आर्टिकल की कॉस्ट आई है। इससे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो ₹90 बन जाता है। बस ये एक्सरसाइज भी खत्म हो गई है। थोड़ा सा ध्यान करके करेंगे तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है एक्सरसाइज। आने वाली जो एक्सरसाइज है उसमें थोड़ा सा आपको दम लगाना पड़ेगा, कुछ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि एक नया फार्मूला भी आपके पास आ सकता है उसके अंदर, जिसको आपको समझना पड़ेगा और उसको सॉल्व करना पड़ेगा। काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं उस नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर, तो उसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा। जब तक आप इन एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे फिर आपको वो एक्सरसाइज जल्दी से समझ में आने लग जाएंगी। तो चलिए, बाय बाय, टाटा, थैंक यू।